भाइयों बहनों, आपका मेरी इस चैनल जिसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ स्टे फिट, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ऊपर। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई सालों तक शिक्षा पाई। मैं पिछले 50 सालों में हज़ारों मरीजों का इलाज कर चुका हूँ और इसमें से काफ़ी मरीज़ कान के रोग से पीड़ित आए और मुझसे इलाज कराया और मैंने उनका 2 से 4 हफ्ते में ही उनको रोग से मुक्त कर दिया। आज मैं आपको कान के विषय में बताऊंगा। हम ध्वनि कान के माध्यम से कैसे सुनते हैं ये बताऊंगा। कान के रोग के विषय में बताऊंगा और उनके क्या कारण ये बताऊंगा और उनका इलाज मैं कैसे करता हूँ ये बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको कान की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये कान का बाहरी फ्लैप जो हमारी कनपट्टी पर बाहर दिखाई पड़ता है, ये कान का फ्लैप है और ये कान का फ्लैप सीधे इस नली से, जो मोटी नली है, इसके द्वारा अंदर प्रवेश करता है और आखिर में यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको कान का पर्दा भी कहते हैं। तो ये वहाँ जाकर ये लगती है और इसके बाद में यहाँ पर बहुत छोटी छोटी 3 जो बोन्स होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं। इन बोन्स को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। तो इसमें जो सबसे आगे जो बोन है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टच करती है वो है मेलियस। ये दूसरी बोन से भी टच करती है, ये है इनकस। और ये तीसरी बोन ये है स्टेपीज। ये तीनों बोन जो हैं, ये तीसरी बोन और ये सीधे इंटरनल ईयर की जो ओपनिंग है इससे टच करती हैं। और यहाँ हम देखें तो ये बोन्स एक शंखनुमा एक आकृति है, इसमें ये टच करती हैं और ये इसके ऊपर कुछ नलिकाएं दिखाई पड़ रही हैं कई, जो इनका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस शंखनुमा आकृति में एक फ्लूइड होता है, गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड होता है। तो अब हम आते हैं कि हम ये आवाज़ सुनते कैसे हैं। तो जो आवाज़ पहले आती है वो पहले कान के जो ये फ्लैप है इनसे टकराती है और फिर ये सीधे नली में चली जाती है। यहाँ पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये टकराने के बाद में मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती है और वाइब्रेशन से जो स्पंदन पैदा होते हैं वो तीनों जो ये बोन्स हैं इनको स्टिमुलेट करती हैं और ये सीधे इस शंखनुमा जो ये एक अंग है इसमें प्रवेश कर जाती हैं। ये साउंड वेव जो है
इसमें जो लिक्विड है इसमें लहरें पैदा करता है और इसकी जो शंखनुमा आकृति के जो उस बॉल में हेयर सेल्स की पूरी एक लाइन होती है और ये लहरों से स्टिमुलेट होकर नर्व के इम्पल्सेस पैदा करते हैं। तो साउंड वेव अब नर्व इम्पल्स में बदल गई और ये जो ये नलिकाएँ हैं इसमें दिखाई पड़ रही हैं, इनमें से गुजरती है और इन नलिकाओं के पास में नर्व फाइबर्स होते हैं जो इन नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करके सीधे ब्रेन पहुंचा देते हैं और ब्रेन में इस जो नर्व इम्पल्सेस को साउंड में बदल दिया जाता है और हम इस प्रकार से जो आवाज़ को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ बताने वाली है कि जो मिडिल ईयर है ये इसमें 4 तरह की ओपनिंग्स होती हैं। पहली तो जो सीधे बाहरी कान की तरफ ऑडिटरी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इस तरफ खुलती है। दूसरी जैसे मैंने बताया शंखनुमा जो आकृति है उधर खुलती है और तीसरी जो है ये इंटरनल चैम्बर है इसके ऊपर की सतह पर वहाँ खुलती है और चौथी जो है नीचे की तरफ एक चौड़ी सी नली आती है उसे कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब। ये सीधे इसके माध्यम से ये नाक के पास खुल जाती है। अब क्या होता है कि जो ये साउंड की वेव्स तो ऑलरेडी आ गई, हमने सुनना भी शुरू कर दिया, लेकिन अब ये अगले विषय पर आते हैं कि कान के रोग। कान के रोगों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, लेकिन उनके कारण जो है उनके 2 ही हैं। तो मैं इन कारणों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो है कि हमारे खाने पीने में लापरवाही और दूसरी क्या है कि टेंशन। हम बेकार के टेंशन में अपने को लगा देते हैं जिसके कारण हमको जो तनाव पैदा होता है। तो जो मरीज़ मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे यही चर्चा करता हूँ कि वो खाना क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। मैं उनको सलाह देता हूँ कि वो मेरे इसी चैनल में एक वीडियो है जिसका टाइटल है डाइजेशन, वो उसको देखें और उसमें यही बताया गया है कि खाने को मुंह में बहुत देर तक चबाएं जब तक कि वो बिल्कुल पतला पेस्ट सा न बन जाए। दूसरा है कि एक बार खाना खाने के बाद 3 घंटे तक हम कुछ भी ना खाएं। इससे क्या होता है कि इससे पेट में अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से जो कचरा पैदा होता है, टॉक्सिक मैटर पैदा होते हैं, वो नहीं पैदा होंगे और यही टॉक्सिक मैटर और यही कचरा कान में जो रक्त नलिकाएँ हैं जो कान को पोषण पहुंचाती हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं और इसकी वजह से ही कान के रोग पैदा होते हैं। मैं इसी डाइजेशन वाले ही वीडियो में मैंने ये बताया है कि आप दिन भर में कब और क्या खाएं। इसका भी अगर आप पालन करते हैं तो कान के रोगों में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। अब दूसरा विषय आता है टेंशन। यहाँ भी मैं अपने मरीजों को बताता हूँ
कि आप इसी चैनल में मेरा एक वीडियो है, इसका टाइटल है टेंशन, इसको भी आप देखें और इसके द्वारा बताए गए जो बचाव हैं इसके द्वारा टेंशन को कम करें। कम करने के लिए मेरे इसी चैनल में एक और वीडियो है, इसका टाइटल है स्ट्रेस। भाइयों बहनों, मैं पिछले 60 साल से योग का अभ्यास कर रहा हूँ और मरीजों को भी योग द्वारा उनका इलाज कर रहा हूँ। तो मैंने अपने अनुभव से जो मेडिटेशन यानी ध्यान की एक नई क्रिया विकसित की है, आप इसमें जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए मेडिटेशन का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि आपको उसमें बहुत लाभ पहुंचा है। अब इसके अलावा मैं जो योग का एक और एस्पेक्ट है षट कर्म, यानी कि जो पेट में गंदगी है इसको कैसे साफ किया जाए, जो कचरा है इसको कैसे रिमूव किया जाए। तो इसमें षट कर्म में 3 क्रियाएं हमें करनी होती हैं। पहली क्रिया है नेति, दूसरी है कुंजल और तीसरी है शंख प्रक्षालन। इन तीनों क्रियाओं को किसी योग गुरु के साथ ही मिलकर करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब इसके साथ में कुछ प्राणायाम भी करें। प्राणायाम में सिर्फ अनुलोम विलोम और दूसरी है भ्रामरी। भ्रामरी क्रिया जो है इसका कान के रोगों में बहुत प्रभाव पड़ता है। भ्रामरी से जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं ये कान के आंतरिक अंगों को वाइब्रेट करते हैं और इससे उसमें कहीं छुपा हुआ कोई कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है और जब कान पूरा साफ हो जाता है और आसपास की नलिकाएं भी जो कचरे से मुक्त हो जाती हैं तो कान में पूरा पोषण पहुंचता है और कान के रोगों में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब इसके अलावा क्या है कि अब आप मेडिटेशन भी करें, शरीर की सफाई भी करें, कुछ एक आध आसन भी कर लें। आसन में ज़्यादातर जो एक योग निद्रा है इसको कि करने से बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचता है। इसको भी योग गुरु के मदद से आप करें तो आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। तो भाइयों बहनों, जो मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं तो उसमें खाने पीने में सावधानी बरतें, उसमें खानों को ठीक से चबाएँ, 2 खानों के बीच में 3 घंटे का गैप रखें, जो आपको पूरा टाइम टेबल बताया गया खाने का उसको पालन करें, मेडिटेशन करें और योग गुरु की सहायता से कचरे की सफाई करें। इन सब के द्वारा आपको शीघ्र लाभ पहुँचेगा और मैं 2 से 4 हफ्ते के अंदर ही अपने रोगियों को कान के रोग से मुक्त कर देता हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और इसके लिए नीचे दिए गए जो बेल आइकॉन है इसको आप प्रेस करें और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, कान के रोगों से मुक्त रहें और अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।